नवरात्रि व्रत का पारणा कब करें? पारणा करने से पहले अर्थात व्रत खोलने से पहले यह 3 काम आपको जरूर करने हैं, तभी आपके नवरात्रि व्रत सफल होंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कई भक्तजनों के घर पर नवमी का व्रत करने के बाद शाम को प्रसाद खाकर व्रत खोल लिया जाता है। वहीं अधिकतर भक्तजन जो नवरात्रि के संपूर्ण व्रत करते हैं वह दशमी की सुबह अपने व्रत को खोलते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर आपके क्षेत्र में नवमी की शाम को व्रत खोल लेते हैं कन्या पूजन के पश्चात, हवन के पश्चात, तो यह भी बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना व्रत खोल सकते हैं नवमी तिथि पर, कोई दिक्कत नहीं, चिंता टेंशन की बात नहीं। इससे व्रत खंडित हुआ नहीं माना जाएगा। कई भक्तजन चढ़ती उतरती अर्थात प्रथम और अंतिम दिन की ही नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। परंतु जो नवमी का व्रत शाम को खोलते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन रात्रि में एक बार ही भोजन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने 2:30-3 बजे कन्याओं को जिमाया है, दोपहर में कन्याओं को भोजन कराया है तो आप रात को भी भोजन कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार आप कन्या को भोजन कराने के बाद प्रसाद खाकर, जो हलवा, पूड़ी, चना, नारियल है, उसको थोड़ा ग्रहण करने के बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। रात को सिर्फ आप फलाहार करें या रात को ही भोजन करें, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। 2 बार आपको दिन भर में रात्रि को भोजन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं जो भक्त नवरात्रि का व्रत करते हैं और दशमी तिथि की सुबह व्रत खोलते हैं, तो उनके व्रत खोलने का जो शुभ समय रहने वाला है वह है दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि पारण का समय 2 अक्टूबर प्रातःकाल 7:27 से 9:13 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर अपने व्रत को खोल लेते हैं तो सबसे शुभ और श्रेष्ठ यह रहेगा। तो आप सभी भक्तजन इसी समय अपने व्रत को खोलिएगा। सूर्य उदय अच्छी तरह से हो जाए, कलश विसर्जन आप कर लें, उसके बाद ही अपने व्रत का पारणा कीजिएगा। माता का प्रसाद खाकर ही व्रत को खोलना चाहिए। अब यह तो बात हो गई आपको कब कैसे व्रत को खोलना है, पूजा चौकी कैसे विसर्जन करें, गुरुवार को करें या नहीं, संपूर्ण सामग्री नारियल इत्यादि का क्या करें, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। अब आपको पारण करने से पहले सबसे पहले दान करना है, थोड़ा सा ही सही। आप अगर कन्या पूजन कर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुखद है, उनको आपने दान कर दिया है, पर्याप्त है। देखिए, जिस तरह से अन्य व्रतों में हम ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत का पारणा करते हैं, वैसे ही इसमें कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि ब्राह्मण देवता को भोजन कराना, पति पत्नी को साथ में भोजन कराना, यह सौभाग्य की बात है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही शुभ है। देखिए, कन्या पूजन के बाद एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने पूरे नवरात्रि के व्रत किए हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। तो पहला कार्य यह करना है। दूसरा कार्य, गौ माता के लिए भोजन का एक अंश निकालना। अपने व्रत में से जो आप भोजन करेंगे, सबसे पहले गौ माता को, बछड़े वाली गौ माता को आपको भोजन कराना चाहिए। इससे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन करा चुके हैं, इतना सुंदर वर्णन मिलता है। तो 2 कार्य आपको करने हैं, पहला दान, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, दूसरा जो है आप सभी गौ माता की पूजा, तीसरा आप सभी को भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। और सुंदर रूप में माता के लिए आपको किसी मंदिर में आप ध्वजा लगवा सकते हैं, अर्थात पताका समर्पित कर सकते हैं। अपने मंदिर की छत में पताका समर्पित कर सकते हैं। हवन अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन कर ही अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। भले ही सरल तरीके से हवन का आप प्रावधान करें, परंतु करें जरूर। तो यह 3 कार्य जरूर करें, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। हवन कैसे किया जाता है, व्रत पारणा का सही जो चौकी विसर्जन का समय है, वह भी पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है। अभी के लिए इतना ही। आशा है, उम्मीद है आप समझे होंगे। राधे राधे।